हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर जीएस कड़ल। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ इस इंस्टीट्यूट में। इनऑर्गेनिक फिजिकल, ये जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस है ये मैं कवर करके आपको दूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको विकास सिंह सर, हमारे यहाँ के जो है डॉक्टर विकास सिंह सर, वो आपको क्लियर करके देंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये दो तीन चीजें थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ पहले। मैंने कहा आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट रहेगा आपको 2 साल में ये पूरा। और आपका और मेरा रिलेशन अब 2022 तक जो है वो बना रहेगा। ठीक है, इस सोच से शुरू करते हैं अपना केमिस्ट्री का टॉपिक। पहला टॉपिक हम जानते हैं क्या है। यूनिट 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये जो मेन चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। मतलब इसमें पूरा बेस दिया हुआ है आपको 8, 9, 10 का। तो इसके लिए आपको किसी बेसिक क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब यहाँ से जब शुरू करेंगे तो आपने चाहे कितना भी केमिस्ट्री इसके पहले पढ़ा होगा, तो अभी जो केमिस्ट्री आप पढ़ने वाले दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज पर आपका 8, 9, 10। ठीक है, मैंने कहा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 8, 9, 10 में कुछ भी पढ़ाया नहीं गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो आपका एक्चुअल जो है केमिस्ट्री होगा। क्योंकि यहाँ एक्चुअल डीप सी है और बहुत मजा आने वाला है इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। चलो शुरू करते हैं। फिर क्या है केमिस्ट्री बेटा, सॉरी, क्या है हमारा पहला टॉपिक बेटा, दैट इज यूनिट 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले चीज अगर हमको इसमें पढ़ना है तो वो पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ये पता है, पर उसका डेफिनेशन ही नहीं पता। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बेटा, और हर एक सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन होती है जिसको बोलते हैं जेन्युइन डेफिनेशन। ठीक है, जिससे हम उसको डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है अपने अपने तर्क से बताते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या बताते हैं कि भैया एलिमेंट्स का स्टडी करना, कंपाउंड का स्टडी करना। ठीक है, या फिर मिक्सचर का स्टडी करना, दैट इज केमिस्ट्री। या दो केमिकल का रिएक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करना, मतलब केमिस्ट्री। तो देखिए ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया। पर जेन्युइन डेफिनेशन हम बात करें केमिस्ट्री का, तो वो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है बेटा, उसमें बिल्कुल पहले लाइन में दिया हुआ है आपको। अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो बहुत आसान जाएगा। फिर भी मैं शुरू कर रहा हूँ आपको कि बताना कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए हर एक सब्जेक्ट जो रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, ये सब ब्रांच ऑफ साइंस ही है ना। तो ये वर्ड तो सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो आप फिजिक्स के लिए डिफाइन करो, या मैथ्स के लिए डिफाइन करो, या बायोलॉजी के लिए, या केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या कहा मैंने, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मेरे साथ रिपीट करते जाइए, मेरे साथ लिखते जाइए, आपको लिखने में फिर दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने कहा ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, पहली चीज दैट इज स्ट्रक्चर, दूसरी चीज कंपोजिशन, तीसरी चीज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सभी चीज ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ पे वापस से पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले कहा ये जीरो जो है ना, ये जीरो चैप्टर है। जीरो चैप्टर मतलब कैसा कि भैया ये चैप्टर से ही पूरा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो हमको जो हमने पहले पढ़ा वो भूल भी गए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके यहाँ से हम शुरू करेंगे, और हम अगर पहले कम मार्क भी हमको मिले होंगे तो हम अभी मार्क ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैक्सिमम बच्चों को मैटर का डेफिनेशन ही नहीं पता होता है, और पता भी होता है तो आधा अधूरा। क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है मैटर का डेफिनेशन वो क्या है बेटा, मैटर यानी क्या, यस प्लीज, मैटर यानी क्या, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। इतना ही आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको और क्लियर करता हूं, मतलब समझने के लिए। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड विच कैन बी नोन बाय आवर 5 सेंसेस। ठीक है, 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो उन 5 सेंसेस की अगर हम बात करेंगे, ऐसी कोई भी वो चीज जिसको थोड़ा बहुत भी मास है, या कुछ मास है उसको, या बहुत ज्यादा भी मास है, और उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई किया या ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर, तो उसको मैं क्या कहूंगा, मैटर। अब एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं खुद एक मैटर हूं क्योंकि मुझे भी कुछ मास है।
और मैंने इस रूम के अंदर जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, इस रूम के अंदर मैंने कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है बेटा। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो मैटर, मतलब डॉक्टर जीएस कड़ल इज आल्सो मैटर। और जो सामने मुझे दिख रहे हैं वो बच्चे भी क्या है बेटा, मैटर है। अब उनमें से कोई भी हो सकते हैं, जो मेरे पास जितने बच्चे में हमारे एडमिट हो चुके हैं वो सभी, और जो अनएडमिटेड है, जो एडमिट होने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, वो भी सभी मैटर है। ये पेन, ये डस्टर यहाँ रखा हुआ, ठीक है, ये बोर्ड, आसपास की सभी चीजें, आप जो जो चीजें देख सकते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें क्या है बेटा, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें क्या है, मैटर है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि टेबल, चेयर, ठीक है, पेन, एनी बुक्स, ठीक है, बैग, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। नाउ एक चीज यहाँ पे ये आती है कि कौन सी चीजें मैटर नहीं है। क्या कहा मैंने, कौन सी चीजें मैटर नहीं है, तो आप सोचिए थोड़ा सा कौन सी चीजें मैटर नहीं हो सकती है, तो मैं क्लियर करता हूं। फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है बेटा, मैटर है क्या, नहीं, क्यों, फीलिंग्स कोई मास नहीं होता ना। और कभी आप जैसे फीलिंग्स मतलब आपको दुख होता है कभी, और कभी खुशी होती है, तो खुशी को कोई नापने का कोई प्रमाण होता नहीं है, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं बोलते कि जैसे आपको, आप पास हो गए, आपको 95% मिल गए होंगे, आप क्या बोलेंगे, मुझे 10 बाल्टी खुशी हुई, नो, ठीक है, आप थोड़ी बोलेंगे मुझे 10 बोरे खुशी हुई, नो, आप सीधी बात करेंगे क्या, कि मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत मतलब क्या, एक काउंटिंग होनी चाहिए, कुछ तो मास होना चाहिए, कुछ तो उसको मालूम होना चाहिए कि भाई इतना, बहुत ज्यादा बोलने के बाद में काउंटिंग नहीं है, ठीक है। सो मैंने कहा फीलिंग्स आर नॉट मैटर, ये बात को याद रखिए, फीलिंग्स मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर वो चीज है जिसको कुछ तो भी थोड़ा मास है, और जिसमें थोड़ा बहुत भी क्या किया बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, और जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू दिखाई देता है। अब मैं सेंसेस का ये वर्ड क्यों इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, हम जानते हैं एयर, आपके आप हाथ घुमा के देख सकते हैं आजू बाजू, आपको एयर महसूस होती है पर दिखाई नहीं देती। पर मास अगर बात करेंगे एयर का, वो भी कम है, परंतु वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ऐसी कोई भी वो चीज जिसको थोड़ा बहुत भी मास है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, मैटर। नाउ अगर हमको मैटर के बारे में पता चल चुका है, तो मैटर कितने प्रकार के होते हैं वैसे बेटा, मैटर होते हैं 3 प्रकार के, हम जनरली कंसीडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस सॉलिड लिक्विड गैस है क्या एक्चुअली बेटा, तो ये है स्टेट। तो स्टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, स्टेट की डेफिनेशन मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है। स्टेट यानी क्या बोलेंगे बच्चा, इन द काइंड ऑफ, और द सॉरी व्हाट इज स्टेट, स्टेट यानी वो कि जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, द फॉर्म इन विच अ मैटर एग्जिस्ट। तो ना, ये डेफिनेशन नहीं है स्टेट का, स्टेट का एक जनरल डेफिनेशन, उस पर चर्चा करेंगे। पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस विच कैन बी नोन बाय आवर 5 सेंसेस। तो अभी अगर हमको केमिस्ट्री स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, मैटर का पहले क्या स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, दूसरा कंपोजिशन और प्रॉपर्टी। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्यों, देखिए, हमने कहा, मैंने आपको जो है एक कंटेनर में वाटर दे दिया, ठीक है, वाटर दे दिया, मैंने पूछ लिया कि उसका फार्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, कि वाटर का फार्मूला है H2O। H2O मतलब क्या, कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मतलब आपने मुझे क्या बताया एक्चुअली, तो मुझे आपने बता दिया मैटर का कंपोजिशन, मतलब मैटर बना किससे है। कोई भी वो चीज जिसको थोड़ा बहुत भी मास है, जिसे थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैटर। परंतु यहाँ मैंने थोड़ा पानी लिया है, ठीक है, अब उसको मैं मैटर बोल रहा हूँ वाटर को, तो मैटर किसी ना किसी तो पर्टिकुलर एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे मैटर की, तो H2O क्या है, मैटर, H2O मैटर है। मैटर में कंपोजिशन होगा कुछ ना कुछ, और कंपोजिशन मतलब किन एलिमेंट से वो बना हुआ है, दैट इज नथिंग बट मैटर, ठीक है। हम बात करेंगे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते ही हैं, C6H12O6, ठीक है। आप फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं, C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट है। मतलब दोनों मैटर है, परंतु डिफरेंस किस चीज का है, स्ट्रक्चर। तो मैं दूसरी बात पे आ गया, देखिए क्या, कि मैटर का कंपोजिशन स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, दैट इज CH4, ठीक है। CH4 एक मैटर है, एक गैस है, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो अगर मैंने कहा कि मुझे इस मैटर की स्टडी करना है, मतलब मुझे इसका कंपोजिशन पता चाहिए, तो कंपोजिशन क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यानी कैसा, तो हम जानते हैं
या आप नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए कि हर एक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और कोवालेंट कंपाउंड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहेगा, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी जो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने CH4 का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर पढ़ने से मैक्सिमम प्रॉपर्टी हमको आसानी से समझ में आ जाती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, थोड़ा धीरे करते हैं। ठीक है, देखा CH4 है यहाँ पे। ठीक है, CH4 में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 कोवालेंट बॉन्ड तैयार किए बेटा। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड यानी क्या? अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब होता है कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो लाइन दिखाई है इसे मैंने जोड़ी है। क्यों जोड़ी है? इन ऑर्डर टू हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री। अब ये CH4 दिखाई कैसे देगा? तो ऐसा ऐसा मतलब कैसा? यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन ये, और चौथा हाइड्रोजन कहाँ? ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे। और कार्बन कहाँ है? बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, एक टेट्राहाइड्रॉन का स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर आप मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए। ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर है। अब बाकी भी दूसरे मॉलिक्यूल से जिनको स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूंगा SF6 की। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। हर एक कंपाउंड को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इसको स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल का। क्या कहा मैंने? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया मैंने बेटा? टेट्राहेड्रल। क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। अब देखिए, टेट्रा का मतलब होता है 4, और हाइड्रल का मतलब कितना, क्या होता है बेटा? फेस। ये ज्योमेट्री को समझने का तरीका है। ठीक है, हाइड्रल मतलब क्या है? फेस। और टेट्रा मतलब 4। तो ये 4 फेस कैसे हो गए? तो देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, और ये चौथा। तो 4 फेजेस है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? टेट्रा हाइड्रल। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे SF6 की, तो SF6 में यहाँ पे सल्फर ने, ठीक है, फ्लोरीन के साथ 6 कोवालेंट बॉन्ड तैयार किए है। और ये 6 के 6 कोवालेंट बॉन्ड जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, जिसमें से सल्फर के, ठीक है, यहाँ पे जो 4 फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ही प्लेन में है। प्लेन मतलब कैसे बेटा? प्लेन मतलब कैसे? मतलब क्या है? जैसे सल्फर यहाँ पे अगर है तो ये फ्लोरीन इस तरफ है, एक फ्लोरीन इस तरफ, एक फ्लोरीन इस तरफ, और एक फ्लोरीन इस तरफ। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेन में, मतलब ये वाले प्लेन में जो है 5 एटम है। देखिए कैसे 5 एटम है? सल्फर एक रहा, ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक सल्फर, एक ही प्लेन में है। ठीक है, और एक फ्लोरीन कहाँ पे बेटा? अबो द प्लेन। और एक फ्लोरीन कहाँ है? बिलो द फ्लेम, सॉरी, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अगर मैं इन चीजों को जोड़ देता हूं तो देखिए यहाँ पे 4 हेड्रस तैयार होंगे, 1 2 4 फेस तैयार होंगे, 1 2 3, और इधर का एक 4, ऐसे ही नीचे में होंगे। ठीक है, देखिए तो टोटल कितने फेस हो गए? ऊपर में 4 और नीचे में 4। फिर से समझो, देखिए क्या, SF6 मॉलिक्यूल है, इसको जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहाइड्रल। अब ऑक्टा का मतलब तो आप जानते हैं बेटा 8, और हाइड्रल का मतलब क्या? फेस। तो इसको कितने फेज होने चाहिए? 8। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। पढ़ के डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन का तो मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। मैं मतलब किस चीज का समझा रहा हूं बेटा? स्ट्रक्चर यानी क्या। तो मैटर, हर एक मैटर का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ने से उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन में मैटर की इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। जैसे मैंने CH4 लिया तो उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, SF6 को लिया तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर मैं लेता हूँ तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मतलब, ठीक है, BF3 आएगा इस प्रकार से। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, समझिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इस एक्स और वाई प्लेन में अवेलेबल है कौन? ये 4 एटम। तो समझना है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैटर का स्ट्रक्चर पता करना, मैटर का क्या पता करना बेटा? कंपोजिशन पता करना। अब बात कहाँ आ जाती है बेटा? अब बात आ जाती है किसमें? प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी में क्या? तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, मैटर को 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी बताओ? ठीक है, एक तो फिजिकल और दूसरी कौन सी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, और दूसरी केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका कलर आएगा, नेचर आएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, वो इनफ्लेमेबल है या इनफ्लेमेबल है, जलता है या नहीं जलता है,
पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं होता है, तो डिजोल्व होगा तो कितने क्वांटिटी में डिजोल्व होगा। तो ये सब चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो मैटर आएगा, वो जो प्रॉपर्टी आएगी, वो किस पर्टिकुलर क्लास में आएगी, दैट इज फिजिकल में। अब बात करेंगे केमिकल में, तो केमिकल में किसके साथ रिएक्ट होता है और क्या कंपाउंड तैयार करता है, यानी इसके वजह से हम इस पर्टिकुलर एक आधे कंपाउंड की वजह से वो दूसरा कंपाउंड क्या दे सकता है, तो वो सब चीजों को स्टडी करना किसमें आएगा, केमिकल में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना मतलब उसकी रिएक्शंस को स्टडी करना, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना, उनके सोलिबिलिटी क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या वो इवापोरेट होते हैं, वोलाटाइल है या नहीं है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट होते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस, जैसे कि वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये अपने ही रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप को लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में। नैप्थलीन बॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाते हैं, मतलब क्या है, वो होगा सब्लिमेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वही चीजें सब आएगी, धीरे धीरे आएगी, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, सो व्हाट इज द मैटर, मैटर एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस व्हिच कैन बी नोन बाय आवर फाइव सेंसेस। सेकंड चीज क्या है बेटा, कि डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं तो मैटर के तीन चीजों को स्टडी करना, कौन सी बेटा, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन बहुत आसान हो गया, क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज केमिस्ट्री। कोई दिक्कत है तो बताइए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई डाउट हो। वैसे तो ये बहुत आसान टॉपिक है, तो उसमें कोई डाउट आने को कोई चांस नहीं है। रही बात कि आपके आगे जो चैप्टर्स मेरे यानी कंटेंट चलते जाएगा, अगर दो जैसे एक आध हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस के डीपीपीस आपको सप्लाई करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा छोटा है, यानी इसमें क्वेश्चन बनने लायक कोई ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए जैसे जैसे टॉपिक आगे जाते जाएगा, थोड़ा मैथमेटिकली टॉपिक होते जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो तब हम आपको बहुत सारे डीपीपीस आपको हम देते जाएंगे, डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन देते जाएंगे और करवाते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, मैटर यानी समझ में आ गया, हमको स्ट्रक्चर यानी समझ में आ गया, कंपोजिशन यानी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी यानी समझ में आ गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी दो प्रकार की होता है, मैंने कौन सी बेटा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में मतलब मैं नेचर से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी इनसे ही रिलेटेड अगर एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने कहा था कि मैटर एग्जिस्ट करता है तीन डिफरेंट फॉर्म्स में, एक है सॉलिड, लिक्विड और फिर दूसरा दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। परंतु ये सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्चुअली है क्या बेटा, ये है स्टेट। तो व्हाट इज स्टेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पे आता है कि व्हाट इज स्टेट, बहुत से बच्चों को इसे डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टेट यानी क्या, अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टेट यानी क्या, तो मैं क्लियर कर देता हूं, इट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो, क्या कहा मैंने, नॉट माइक्रो, एंड सेइंग मैक्रो प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये सिंपल सा, ये देखो ये एक लाइन का डेफिनेशन है स्टेट का, क्या, इट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टीज। परंतु अब दिक्कत कहां पे आ गई कि अब ये मैक्रो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो भी स्टडी कर लेते हैं कि मैक्रो प्रॉपर्टीज यानी क्या। मैक्रो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which deals with large number of molecules। मतलब कैसे समझाता हूं, देखिए, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which deals with large number of particles। ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर की जो डील करती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मैक्रो प्रॉपर्टीज। अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं इस कंटेनर के अंदर में 18 ग्राम पानी ले रहा हूं। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ स्टू में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो 18 ग्राम पानी मैंने यहाँ पे लिया। अब अगर मैं 18 ग्राम पानी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पानी के क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट में आप ये जानते हैं कि 18 ग्राम पानी मतलब पानी का मॉलिक्यूलर मास।
और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब कितना होता है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने बेटा? दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ H2O है। H2O एक कंपाउंड है और कंपाउंड के होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये पार्टिकल, ये शब्द निकाल के मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि 18 ग्राम पानी के अंदर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। चलिए अब मुझे आपको समझा के देना है कि मैक्रो प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। मैंने अभी तक मैक्रो प्रॉपर्टी के एग्जांपल नहीं बताया आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ा मजा आएगा इसमें। देखिए 18 ग्राम ऑफ पानी है हमारे पास। 18 ग्राम पानी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब ये सपोज मुझे इस पर्टिकुलर वाटर का जो है मेजर करना है टेम्परेचर, तो मैं एक ले रहा हूँ थर्मामीटर। ठीक है, तो मुझे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बताएगा इस वाटर का। समझ के चलिए, ये टेम्परेचर मुझे बता रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है क्या, कि ये जो मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, पानी का, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मैं मेजर कर रहा हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मेजर कर रहा हूँ? तो ऑब्वियसली क्या कर रहा हूं मैंने कहा, फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कि मैं जो टेम्परेचर यहाँ पानी का मेजर कर रहा हूँ वो एक मॉलिक्यूल का मेजर कर रहा हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का? ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। चलो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ 10⁻⁴ कितना है? 1023। मतलब एक के आगे आपको 23 जीरो लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? इतने सारे मॉलिक्यूल के साथ इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मैं क्या निकाल रहा हूँ? टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? मैक्रो प्रॉपर्टी। बात समझी? नहीं समझी तो फिर से बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब टेम्परेचर तो ऐसी प्रॉपर्टी है ना, क्यों? टेम्परेचर डील जब करते हैं हम किसी चीज का भी टेम्परेचर हम निकालेंगे तो हम एक सिंगल पर्टिकुलर पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स का टेम्परेचर, मतलब पूरे बल्क का टेम्परेचर। मैंने कहा पूरे बल्क का टेम्परेचर हम निकालते हैं। सिंगल पार्टिकल का टेम्परेचर आप नहीं बता रहे हैं वहां पे, क्या बता रहे हैं? पूरे बल्क का बता रहे हैं। सो टेम्परेचर एक मैक्रो प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, अब आगे ऊपर आएंगे वो भी समझाएंगे, पर और क्या एग्जांपल्स हैं। मतलब एग्जांपल के लिए टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैंने इंडिकेट किया है स्मॉल एन से। ठीक है, डिनोट किया स्मॉल एन से। मैंने कहा टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर भी जब आप किसी गैस का मेजर करते हैं तो एक सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का मेजर नहीं करते, लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल का। वॉल्यूम भी आप मेजर करते तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मेजर नहीं करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मेजर करते हैं। ये सब वैल्यूएबल, ये सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, और ये सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहलाती है मैक्रो प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो डील करेंगी किनके साथ? मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टी जो डील करेगी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? यस प्लीज, मैक्रो प्रॉपर्टीज। अब वापस आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट पे। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सिस्टम का स्टेट पता करना है तो मुझे इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को मेजर करना पड़ेगा। हम मेजर करना बोले तो कैसा? अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है, तो सॉलिड का टेम्परेचर है, हम सॉरी, हम बात करेंगे आइस की, तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? और वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिया होगा, एक्स लीटर, एक्स ml, वॉट इट में भी। ठीक है, मास भी आ गया उसमें। ठीक है, प्रेशर रहेगा 1 atm, समथिंग मास जो भी इसका होगा इसके प्रकार से दैट इज इक्वल टू ग्राम में ले रहा हूँ वॉट में भी। ठीक है, परंतु आप ध्यान नहीं दे रहे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मास भी मैंने लिया है, वॉल्यूम भी लिया है, टेम्परेचर भी लिया है, प्रेशर भी लिया है। ये सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब सभी क्या है? मैक्रो प्रॉपर्टीज है। अभी यहाँ पे देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm, ठीक है ना, वो तो एटमोस्फेयर का प्रेशर है, परंतु टेम्परेचर 0 है। सपोज मैंने इन मैक्रो प्रॉपर्टीज के में से किसी एक की भी वैल्यू चेंज कर दी। क्या कर दी बेटा? चेंज कर दी, तो क्या होगा? समझो 0 से मैंने कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ये 0 था, इसको कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। अब
आइस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में। पहले किसमें था? सॉलिड में। और अभी लिक्विड में। मतलब क्या हुआ है? हुआ चेंज इन स्टेट हुआ है। चेंज इन स्टेट हुआ कैसे? चेंज इन मैक्रो प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि अगर मैं मेजर कर लूं मैक्रो प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, जिस कंडीशन में दी है, तो उस समय में सिस्टम का क्या बता सकता हूं? स्टेट। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है स्टेट का। क्या? कि स्टेट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टीज। एंड मैक्रो प्रॉपर्टीज यानी क्या बेटा? दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डील्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। इनके एग्जांपल क्या है? तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब चीजें क्या है बेटा? ऑब्वियसली यस, मैक्रो प्रॉपर्टीज। और इन्हीं का मेजरमेंट करना, इन्हीं का फिक्सेशन करना, दैट इज स्टेट। फिक्स होंगे तभी तो आप स्टेट बता पाएंगे। और अगर चेंज होते रहेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा फिर लिक्विड हो रहा है, फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस कर दो, बिलो कर दो उसके, तो आइस बन जाएगा। मतलब स्टेट कैन चेंज व्हेन मैक्रो प्रॉपर्टीज चेंज। ठीक है? तो ये जानकारी आपको, मुझे नहीं लगता पता होगी कि मैक्रो प्रॉपर्टीज की अगर आपको जानकारी होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन जेन्युइन डेफिनेशन है स्टेट का। इज द मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टी। चलिए रिवाइज करते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ा के दिया एक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज दैट? इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है? वो क्लियर था कि स्ट्रक्चर हमको पता करना मैटर का, कंपोजिशन पता करना, प्रॉपर्टीज पता करना, फिजिकल हो या केमिकल हो मैटर की, इनका जब हम स्टडी करते हैं, इस प्रकार से जब हम मैटर का स्टडी करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम नाम देंगे केमिस्ट्री। ठीक है? और उसी के साथ मैंने एक और चीज आपको समझा कि दो ही चीज बताई, एक डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है? मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और एक स्टेट का डेफिनेशन। तो स्टेट क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टी। मैक्रो प्रॉपर्टी यानी क्या? दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल बता दिया। यहाँ पानी लिया 18 ग्राम, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है? और मैंने यहाँ क्या मेजर किया? उसका टेम्परेचर। में वॉल्यूम भी मेजर कर सकता था। ठीक है? मैं इसके अबो का प्रेशर तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है 1 atm, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो टेम्परेचर मेजर करने से क्या बोला मैंने? टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एक मॉलिक्यूल का नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। मतलब ये कि टेम्परेचर डील कर रहा है किसके साथ? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। इसलिए मैं टेम्परेचर को बोल सकता हूँ मैक्रो प्रॉपर्टीज। और मैक्रो प्रॉपर्टी का मेजरमेंट मतलब स्टेट। सो आपको, मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा मैंने पढ़ाया, अगर आप ध्यान दिया होगा और आप मुझे समझ पा रहे होंगे। देखिए, पहला क्लास है, एकदम से बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा या एकदम से बिल्कुल जजमेंट भी मत आइएगा कि मुझे नहीं समझा, या ऐसा है। आप नहीं समझा तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि समझाने। ठीक है? कोशिश कीजिए आप भी और मैं भी। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से इसको डील करने की। कारण मैंने पहले ही बताया आपको कि ऑनलाइन कोचिंग है ये। ऑनलाइन कोचिंग का जो अनुभव है, भले ही मुझे कम होगा, अभी अब से शुरू किए हम लोगों ने या सभी लोगों ने। ठीक है? परंतु आप देख रहे हैं आगे हमको थोड़ा इसी प्रकार से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कब आपका क्लास चालू होगा या आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता। ये कंडीशन कैसा आगे डेवलप होगा ये हम नहीं जानते। पर मैं ये जरूर बता रहा हूँ, मुझे ये क्लास लेके बहुत मजा आ रहा है। और आपको ये समझ में आएगा तो मुझे और मजा आएगा। ठीक है? मैं राह देखूंगा आपके कमेंट्स की। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप लोग, 9403155420। क्या कहा मैंने? 94031555, मैं लिख देता हूँ, दे लीजिए। मैंने कहा 940315554420। आप मुझे इस पे जो भी कमेंट है या क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको इसके आंसर जरूर दूंगा। ठीक है? नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और मैं होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।